ईद का दिन और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का सब्र व तवक्कुल बिस्मिल्लाह हिर रहमानिर रहीम मदीने की पवित्र सरजमीन पर आज का दिन बहुत ही मुबारक था। फ़िज़ा में ईद की खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ से बच्चों की हंसी, नई पोशाकों की खनक और तकबीरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन वहीं एक छोटे से घर में रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने दो नन्हे फर्जंदों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ बैठी थीं। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी ईमान और सब्र की रोशनी झलक रही थी। ईद की सुबह का मंजर सुबह का वक्त था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसोई में बैठी हुई थीं, अपने हाथों से आटा गूंथ रही थीं ताकि अपने बच्चों और शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कुछ तैयार कर सकें। वह बेहद व्यस्त थीं, लेकिन दिल में एक ही बात चल रही थी, या अल्लाह, मेरे बच्चों की ईद कैसे पूरी होगी जब घर में नए कपड़े तक नहीं हैं। उसी वक़्त उनके दोनों नन्हे बेटे दौड़ते हुए अंदर आए, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। उनके चेहरों पर मासूम मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। अम्मा, छोटे हुसैन ने कहा, क्या आपको याद नहीं आज ईद है? देखिए ना, मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर बाहर खेल रहे हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या हम ईद नहीं मनाएंगे? हज़रत फ़ातिमा ने अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और मुस्कराईं। बेटा, अभी वक्त है ईदगाह जाने का। तुम दोनों थोड़ा बाहर खेल लो। जब तुम्हारे अब्बू आएंगे तो ज़रूर तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। सब्र की आजमाइश। बच्चे बाहर चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट आए। उनकी आंखें नम थीं। अम्मा, हसन बोले, लोग हमें चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे अब्बू ने हमें कपड़े क्यों नहीं दिलवाए। क्या हमारे अब्बू हमसे प्यार नहीं करते? ये सुनते ही फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने बच्चों को गले से लगाया और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटो, सब्र करो, तुम्हारे अब्बू ज़रूर आएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी अपने बंदों को बेइंतहा मोहब्बत से महरूम नहीं रखता। बच्चे फिर बाहर चले गए और उस पाकड़ बीबी ने अपने आंसुओं को अपने आंचल में छिपा लिया। उन्होंने चक्की चलाना शुरू किया। हर चक्कर के साथ जुबान से सिर्फ यही निकल रहा था, या रब, रहम कर, रहम कर। दुआएं और करामत। थोड़ी देर बाद बच्चों की आवाज़ आई, अम्मा, अम्मा, देखो, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, देखो बेटा, कौन है? दरवाज़ा खोलते ही सामने एक शख्स खड़ा था, हाथ में कपड़ों का गट्ठर, चेहरे पर नूर और आवाज़ में रहमत की मिठास। वो बोले, ये तुम्हारे बच्चों के लिए नए कपड़े हैं। हसन और हुसैन दोनों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कपड़े लिए और दौड़ते हुए अंदर आए। अम्मा, अम्मा, देखो, अल्लाह ने हमें नए कपड़े भेज दिए। हज़रत फ़ातिमा हैरान रह गईं। उनका दिल कांप उठा। वो सजदे में गिर गईं। या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी अजीम है। तू अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनके दिल ने गवाही दी, यह कोई आम दर्जी नहीं था, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता, शायद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ लाए थे। ईमान का इनाम। थोड़ी देर में जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर लौटे तो बच्चों को नए कपड़ों में देखा। हैरान होकर बोले, फ़ातिमा, ये कपड़े कहाँ से आए? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराकर सारी दास्तान बयान कर दी। ये सुनकर हज़रत अली सजदे में गिर पड़े। सुभान अल्लाह, यह तो अल्लाह की रहमत और हज़रत जिब्राइल की करामत है। फ़ातिमा ज़हरा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा, आज एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अल्लाह को मत भूलना। जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। आखिरी पैगाम। उस दिन ईद की खुशियाँ सिर्फ उस घर में नहीं, बल्कि पूरा आसमान भी उस घर की रौनक पर नाज कर रहा था। हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ईदगाह की ओर चल पड़े। चेहरे पर नूर था, कपड़ों में फरिश्तों की महक थी, और पीछे खड़ी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने रब का शुक्र अदा कर रही थीं। या अल्लाह, जो तुझ पर भरोसा रखे, तू उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मोरल, नसीहत। जब दिल से दुआ निकलती है, जब सब्र की सीमाएं टूट जाती हैं, तब अल्लाह अपनी रहमत के फरिश्ते भेजता है। तवक्कुल यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा